हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक की फॉरेक्स एनालिसिस करेंगे। हमारा पहला पेयर है गोल्ड। नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या करते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें इस डेली ऑर्डर ब्लॉक के गैप को फिल करते हुए दिख सकता है, जो कि 4220 पे है। तो एक्सपेक्टेड सिनेरियो है कि अगर ये मंडे मॉर्निंग को बुलिश होता है, इन गैप्स को फिल करने आया, तो इसे फिल करने के बाद ये 4280 को फिल करते हुए नीचे दिख सकता है वीक खत्म होते होते। और ये इसका एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन हो सकता है पूरे वीक का। तो एक्सपेक्टेड सिनेरियो यही है कि मैं इस गैप को फिल होते हुए देखूं मंडे मॉर्निंग, देन यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस 4280 के एरिया को फिल करने आए। तो ये इसका वीकली सिनेरियो है। अगर हम आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, जो कि है एक्स अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में, जो कि है सिल्वर। तो सिल्वर का काम हो चुका। इसने इस H4 का ऑर्डर ब्लॉक अच्छा रिस्पेक्ट किया और यहाँ से रिएक्शन आ रखी है। नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है ये, नेक्स्ट वीक का इसका नेक्स्ट डिमांड जोन बन रहा है ये 64 का एरिया, जो कि है ये ऑर्डर ब्लॉक का गैप। तो नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड सिनेरियो ये हो सकता है कि ये वापस 70 को फिल करे, फिर यहाँ से रिजेक्शन लें। कुछ ऐसे प्राइजेक्शन में ये भी अपना वीक एंड कर सकता है। तो ये इसके एक्सपेक्टेड सिनेरियो हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में, और दोनों पेयर्स काफ़ी बुलिश हो चुके हैं, नीचे के गैप्स को फिल करना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर दोनों। तो गोल्ड में भी एक्सपेक्टेड सिनेरियो सेम है, डेली ऑर्डर ब्लॉक के गैप को फिल करे और नीचे फिर इसका एक डिमांड जोन बनता है 4280 का। तो वीकली टारगेट 4280 रह सकता है। इसके लिए भी 70 का रीटेस्ट करता है या 72, फिर वहाँ से रिजेक्शन ले, फिर इसका वीकली टारगेट 66 या 64 का जोन हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के दो एक्सपेक्टेड सिनेरियो ये हैं कि ये इस फर्स्ट डिमांड को फिल करने आ रहा है, तो कुछ ऐसे प्राइजेक्शन में ये भी चल सकता है, ये गैप्स को फिल करे, फिर यहाँ से इस फर्स्ट डिमांड को टाइप करे, और वीक खत्म होते होते अगर बियरिश नहीं रहता है ये, तो रेंजिंग मार्केट रह सकती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फर्स्ट डिमांड के बीच में अपना वीकली प्राइजेक्शन एंड कर सकता है। तो इसके ये सिनेरियोज हैं, और ये इसका एक्सट्रीम ओबी है। अगर ये फर्स्ट डिमांड इसे संभाल नहीं पाता है, तब ये फिर एक्सट्रीम ओबी को फिल करके और 213 और 212 के बीच में रेंज कर सकता है। बेयरिश सिनेरियो दोनों पेयर्स में है। इसका भी एक्सपेक्टेड सिनेरियो है कि ये एक्सट्रीम ओबी को फिल करने आए आने वाले वीक्स में। ये इसका फर्स्ट डिमांड है, जो इसे थोड़ा सा संभाल सकता है। अगर ये ऊपर के गैप्स को फिल करके नीचे आता है, तो कुछ ऐसे प्राइजेक्शन में भी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आ सकता है। तो ये CHF JPY के सिंपल सिनेरियो है। अब आते हैं हम हाँ अब आते हैं हम CHF JPY में। एक्सटेंड डिमांड इसका टैप हो चुका है, तो अब व्हाट नेक्स्ट, ये इसे फिल करे इस ऑर्डर ब्लॉक के गैप को नेक्स्ट वीक, फिर ये कुछ ऐसे प्राइजेक्शन में वीक खत्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्राइजेक्शन में अपना वीकली टारगेट दे सकता है कि इन गैप्स को फिल करने जाए, फिर उसके बाद नीचे आए इस 200 के गैप को फिल करे, फिर वीक खत्म हो जाए। का प्राइजेक्शन यही हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक में। इन गैप्स को फिल करने के अगर बेरिश रहता है, तो ये इस जोन की लिक्विडिटी लेने आ सकता है, ये ऐसे लैंडिंग कर सकता है इस जोन की। अगर एक्सट्रीम बेरिश हो जाते हैं जेपीवाई पेयर्स, तो जेपीवाई आपको ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के पास दिख सकता है। CHF जेपीवाई आपको ये लिक्विडिटी जोन के एरिया के आसपास दिख सकता है, या 200 के जोन के आसपास दिख सकता है। और अगर एक रेंजिंग प्राइजेक्शन बनाना चाहेंगे, तो ये इन ऑर्डर इन गैप को फिल करेंगे, देन रिजेक्शन लेके इस गैप को फिल करेंगे, इन बिटवीन रेंज करेंगे। अब आते हैं यूएसडी जेपीवाई में भी रिजेक्शन आने वाली है, तो देखना पड़ेगा रिजेक्शन कैसी आती है। नेक्स्ट वीक अगर इस जोन की लिक्विडिटी स्वीप करता है, तभी हमें इस जोन का रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है आने वाले वीक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जिसकी लिक्विडिटी स्वीप करना ही चाहेगा। इसने अभी तक इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर रखा है, तो चांसेस है कि थोड़ा 161 के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देते हैं, यहाँ से ये रिजेक्शन ले। तो इसका एक्सपेक्टेशन यही रखना कि इसमें अपकमिंग दोनों तीनों जेपीवाई पेयर्स में एक सेलिंग सिनेरियो अच्छा है। तो एक दो वीक इन दोनों नेक्स्ट के दो हफ्तों नेक्स्ट के 2 हफ्ते ये नीचे वाले के नीचे छोड़े हुए गैप्स को फिल करते हुए दिख सकता है यूएसडी जेपीवाई। इसको अगर एक चैनल में पैक करें हम, तो ये है इसका करंट चैनल। इधर चैनल टूटा, उधर यूएसडी जेपीवाई चला जाएगा, इधर दिस वे। अगर ये चैनल टूटता है, तो ये हमें 156 के जोन के पास भी दिख सकता है 1 से 2 हफ्तों के बीच।
एक्सपेक्ट सिनेरियो दोनों में सारे JP पेयर्स में मैं सेलिंग सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वीक्स में बेरिश रहेंगे, तो नीचे के गैप्स को ध्यान रखिएगा और राइज सेल ऑन राइज पे फोकस करिएगा। इसी के साथ एनालिसिस एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।